हालांकि वो एक लोमड़ी था, लेकिन फिर भी सभी जानवर उसे पसंद करते थे। वह न सिर्फ सुंदर था, बल्कि बेहद आकर्षक और बोलने में भी निपुण था। जानवरों के शहर में एक नया आइसक्रीम शॉप खुला था। वहां की आइसक्रीम न सिर्फ मात्रा में ज्यादा थी, बल्कि उसका स्वाद भी अजीब था। मीठा और हल्का नमकीन। इस अजीब स्वाद ने सभी जानवरों को अपनी ओर खींच लिया। आज उसके बेटे का जन्मदिन था और वो उसे आइसक्रीम दिलाना चाहता था। लेकिन हाथी, जो उस दुकान का मालिक था, लोमड़ियों को चालाक समझता था। उसने लोमड़ी को आइसक्रीम बेचने से मना कर दिया। तभी एक खरगोश जो पास ही खड़ा था आगे आया। वो बोला, क्या तुम्हारी दुकान की हेल्थ इंस्पेक्शन रिपोर्ट पूरी है? अगर नहीं है तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। ये सुनकर हाथी डर गया और मजबूरी में लोमड़ी को आइसक्रीम बेचने के लिए राजी हो गया। जैसे ही लोमड़ी ने पैसे निकालने चाहे, उसे याद आया कि उसका बटुआ तो वो घर पर ही भूल आया है। तब वो खरगोश फिर आगे आया और खुद आइसक्रीम के पैसे चुकाकर उसे एक सुपर साइज आइसक्रीम दिला दी। यह खरगोश एक नया पुलिस अफसर था और सबसे दयालु प्राणी भी। जैसे ही वो लोमड़ी के बेटे को बधाई देने बढ़ा, उसने कुछ अजीब देखा। बेटे ने जमीन पर लकड़ी की छड़ियां रखी और लोमड़ी ने उन पर जूस डाल दिया। थोड़ी देर में वही आइसक्रीम छोटे छोटे कुल्फियों में बदल गई। अब वो दोनों सड़क के किनारे गए और उन कुल्फियों को एक छछूंदर को बेच दिया। जब छछूंदर ने कुल्फी खा ली तो बेटे ने उसकी फेंकी हुई लकड़ी की छड़ियां इकट्ठी की और फिर वही छड़ियां एक चूहे को लाल चंदन के नाम पर महंगे दामों में बेच दी। यह देखकर खरगोश बहुत गुस्सा हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लोमड़ी का बेटा भी ठगी में शामिल था। उसने कहा, मेरे पास अभी सबूत नहीं है, लेकिन यह गलत है। तब लोमड़ी ने सारे दस्तावेज निकाल कर दिखाए। खरगोश बोला, ये तो लाल चंदन का धोखा है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इस लकड़ी को हमने लाल रंग में रंगा है, इसलिए इसका नाम है लाल चंदन। खरगोश चिल्लाया, तुम चालाक हो पर मैं मूर्ख नहीं हूं। लोमड़ी ने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम कभी अच्छे पुलिस अफसर नहीं बन सकते। यह बात खरगोश को अंदर तक चुभ गई। वो चुपचाप अपनी कार में बैठ गया। तभी दुकान के मालिक मिस्टर जू ने बताया कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है। खरगोश तुरंत सतर्क हो गया और एक नेवले के पीछे गया जो वहां से भाग रहा था। नेवला एक छोटे शहर की ओर भागा जहां सिर्फ छोटे जानवर रहते थे। वहां जाकर नेवले ने एक बिल्डिंग गिरा दी और खरगोश को मलबा साफ करने में लगाना पड़ा। नेवला सोच रहा था कि अब वो बच गया, लेकिन अगले ही पल वो पकड़ा गया। खरगोश के पहले ही दिन एक बड़ा केस सुलझ गया, लेकिन उसे कोई इनाम नहीं मिला क्योंकि पुलिस प्रमुख उसे कभी पसंद नहीं करता था। प्रमुख ने उल्टा उसे पोस्ट छोड़ने के लिए डांट लगाई। उसी वक्त एक ऊद बिलाविन अंदर आई और रोते हुए बोली, मेरे पति गायब हो गए हैं। प्रमुख बोला, हमारे पास स्टाफ नहीं है। लेकिन खरगोश बोला, मैं मदद करूंगा। इस बात पर प्रमुख ने गुस्से में आकर उसे नौकरी से निकाल दिया। तभी मेयर का सहायक आया और बोला, छोटे जानवरों की मदद जरूरी है। अब प्रमुख ने खरगोश को केस सौंपते हुए कहा, 2 दिन में इसे सुलझाओ। एकमात्र सुराग था, एक पुरानी तस्वीर। खरगोश ने एक सोडा की बोतल को आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल किया और जल्द ही कुछ सुराग ढूंढ लिए।